हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ऑपरेशंस रिसर्च के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। किसी बच्चे ने मुझे कमेंट में बोला था कि मैम इसके ऊपर वीडियो लेके आओ, तो मैं इसके ऊपर लेके आई हूँ। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हो एंड आपको अच्छी लग रही हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला है, प्लीज़ कोई भी आपको टॉपिक के वीडियो चाहिए टॉपिक के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में डाल दो यार, मैम ये वाले टॉपिक के ऊपर चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। तो प्लीज़ अपनी सजेशंस दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मैं आपको जो भी सजेशन होगी उसके अकॉर्डिंग वीडियो लाऊंगी। जैसे कि एक बच्चे ने मुझे बोला था एंड मैं वो वीडियो ला भी रही हूँ ऑपरेशन रिसर्च के ऊपर, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। और भी वीडियोस आएंगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन रिसर्च की। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो ये जो है ना, ये इसमें थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एंड न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, जो जो भी अकाउंट्स का सब्जेक्ट होता है तो जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं तो आप ज़्यादा फोकस करोगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स बट कम आते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, तो जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो अगर वो वाले आपके सही हो गए तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया हुआ है कि आप ज़्यादा फोकस जो करोगे ना वो करोगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, बिकॉज उसमें कोई चांस नहीं होता, फुल मार्क्स मिलते हैं आपको, फुल मार्क्स। अगर आपका ठीक हुआ 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते हैं। बट थ्योरी में क्या होता है कि आपके मार्क्स कटने के बहुत चांसेस होते हैं कि अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, 6 पेजेस भी भर दिए आपको मैम, वो भी भर दिए हैं, बहुत अच्छी तरह लिखा है उसको, एक प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी की, फिर भी मैम हमारे 8 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं मार्क्स, फुल नहीं आ रहे हैं, तो वो तो आप ये है कि उसमें कटेंगे। बट न्यूमेरिकल्स अगर ठीक होंगे, सम्स आपके ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक, तो 10 आउट ऑफ 10 ही आपके आएंगे। तो प्लीज़ जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं आपको आज ये बताऊंगी कौन से चैप्टर आपने में से न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको अच्छी तरह वो वाले प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको वो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको सम्स चाहिए, मैम ये वाले चैप्टर पे हमें बहुत डाउट आता है या मुश्किल लगता है ये वाला चैप्टर, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालना, वो चैप्टर के ऊपर भी वीडियो आएगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब बात करते हैं कि इसमें ना कैसे कैसे आते हैं। मैं इसको एक क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगी लास्ट टाइम का, कि जिसमें आपको थोड़ा पता चलेगा कि हाँ यार इस चैप्टर में से आए हैं। अभी थोड़ा सिलेबस मैंने खोला है जिसमें से मैं आपको बताऊंगी कि यस ये वाला चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरी भी इसमें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारे चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, सिर्फ आपको 3 ही न्यूमेरिकल्स दिखेंगे पूरे पेपर में, जो मैं आपको अभी पेपर दिखाऊंगी। तो थ्योरी मस्ट है कि आपको इसमें करनी है, बट जो न्यूमेरिकल्स 3 आते हैं तो आपके 3 तो वो ठीक होने ही होने चाहिए, ठीक है। ये जो फर्स्ट चैप्टर आपके लिखा हुआ है बेसिक ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी बेस है, मीन्स इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बिकॉज ये ऑपरेशन रिसर्च के बारे में है कि उसकी डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक, नेसेसिटी, स्कोप इसमें से आता है। ये सेक्शन 1 के अंडर आता है चैप्टर, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बट मैंने वही बात बोली है कि अगर आपको सेक्शन ए में से न्यूमेरिकल एक मिलता है तो वो मिलता है, तो वाई नॉट की न्यूमेरिकल को हम अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल आता है वो नेक्स्ट जो चैप्टर लिखा हुआ है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें से आता है। उसमें से आपको सिंप्लेक्स मेथड है, ठीक है, या ग्राफिक मेथड हो जाता है, बिग एम मेथड है। तो एक कॉम्प्लेक्स है, एक सिंप्लेक्स, 2 मेथड होते हैं, तो उसमें से एक वो न्यूमेरिकल आता है। तो यस, मतलब ये वाला, अगर देखो सेक्शन ए में आपको चॉइस है तो आप न्यूमेरिकल तो ज़रूर करो ये वाला इस चैप्टर में से। तो पहला चैप्टर हो गया ये वाला जिसमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। एंड ये वाला चैप्टर की थ्योरी भी आती है, बिकॉज हमें 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, मेरा एडवाइस है कि आप ये वाले चैप्टर में से थ्योरी मत करना। उसका भी एक रीज़न है, जब क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी मैं आपको बताऊंगी क्यों, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है इसमें, ये ना ये जो दोनों चैप्टर हैं ये वाले,
मैं आपको थोड़ा इधर लिखा नहीं हुआ है एज पर सेक्शन ए में क्या है, बी में क्या है। ये दोनों जो है ना वो सेक्शन ए में है, एंड ये जो दोनों हैं वो बी के हैं। इसमें 2 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं बी में। कौन सा? एक ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है, एंड दूसरा एक असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से क्या होता है कि एक में से क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में से न्यूमेरिकल आ गया, इसकी थ्योरी आ गई, ठीक है। तो मैं कहती हूँ जो आप, मेरी एडवाइस है आप करो सेक्शन बी। क्या करना है, हमने पूरा सेक्शन जो करना है वो सेक्शन बी करना है। सेक्शन ए में से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग वाले अच्छी तरह सारे क्वेश्चंस कर लो। अगर आप चाहते हो कि मैम हर एक चैप्टर के हमें थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करवा दो कि हमें एंड प्रैक्टिस हो हमारी सम्स की, हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, उसकी सीरीज़ चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वाले या मैं बात कर रही थी असाइनमेंट में से ना, एक में से क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है, एक में से आती है थ्योरी। तो मैंने आपको कहा जैसे सेक्शन बी करना है। अब इसमें थ्योरी भी कैसे आती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बोला हुआ है आप उसको क्या बोल सकते, एक क्वेश्चन लेना। अगर आप चाहते हो ना कि मैं वो क्वेश्चन आपको एक बना के दूँ, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैम हमें इसका प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को, वो प्लीज़ हमें बना के दे दो। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार अपनी सजेशंस एडवाइस दिया करो, ठीक है। अगर मैं आपको खुद बोल रही हूँ अपने डाउट्स लेके आओ, तो प्लीज़ आगे बढ़ो। एंड एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, अपना लिखो कि मैम हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, आप इसका हमें क्वेश्चन बना के लेके आओ। तो क्यों नहीं मैं लेके आऊँगी, जब मैंने आपको कहा है कि आपकी मदद होगी तो होगी आपकी मदद, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट में से एक में से न्यूमेरिकल, वो आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। दोनों चैप्टर्स इजी हैं। लीनियर वाला थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स सा, बट इतना भी नहीं है। बट ये दोनों चैप्टर एज़ कम्पेयर टू लीनियर बहुत इजी चैप्टर्स हैं, ठीक है। मैं इसके चैप्टर्स की भी वीडियोस लेके आऊँगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे आगे आगे ये सारी वीडियोस आएंगी। प्लीज़ चैनल पे बने रहो। जो थ्योरी आती है ना, वो क्या है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, उसको एक आप कोई क्वेश्चन ले लो, उसकी एग्जांपल ले लो, उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हो। अब वो क्वेश्चन क्या दिया गया, उसको किसके साथ प्रेजेंट करना है, वो अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम उसका क्वेश्चन एक बना के दे दो हमें 5-6 पेजेस का कैसे बनाना, तो मैं ज़रूर लाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद आ गया, मैंने आपको कहा सेक्शन भी पूरा कर लो, ए में से लीनियर वाले में से न्यूमेरिकल कर लो, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक आता है क्विंग मॉडल आता है, ठीक है। इसमें क्यू वाला जो मॉडल है और गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी में से आ जाता है या थ्योरी आ जाती है। एंड CPM एंड PERT, ये तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है ये, सेक्शन डी में है, CPM एंड PERT, ठीक है। गेम थ्योरी में से भी एक आ सकता है, और उसकी थ्योरी की वैसे चांसेस है कि इसकी थ्योरी आ जाती है, बट इसमें से तो आपको न्यूमेरिकल तो सेक्शन डी में से ये कर लो, और जो सेक्शन सी में है गेम थ्योरी, उसमें से आप थ्योरी कर लो, इसमें से आप न्यूमेरिकल कर लो। 5 हो गए। ए में से क्या हुआ, न्यूमेरिकल हो गया, 10 मार्क्स हो गए, ठीक है। बी में से न्यूमेरिकल है और जो थ्योरी है उसको न्यूमेरिकल की तरह ही हमने पेश करना, तो आपके 20 हो गए, ठीक है। सी की बात करें, सी में थ्योरी है, चलो 10 नहीं मिले, 7 मिल गए, ठीक है। लास्ट वाले में से आप न्यूमेरिकल कर लो, फिर 10 मिल गए, सिर्फ 3 मार्क्स कटेंगे ऐसे। अगर आप न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस दोगे तो मेरे हिसाब से आपको सेक्शन बी जो है वो फुल प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको पेपर दिखाती हूँ लास्ट टाइम का कि किस किस में से क्या क्या आया हुआ है, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, ये मैंने पेपर खोल लिया। अब इसमें आपको मैं दिखाती हूँ, देखो जो मैं जैसे मैंने आपको बोला था कि सेक्शन ए में से लीनियर में से एक क्वेश्चन आएगा, आया है ये वाला, ठीक है। तो इसके अगर आप सॉल्यूशंस भी चाहते हो तो अभी बहुत कुछ आएगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी भी सजेशंस दो, जो मुझे लगेगा कि मुझे ये वीडियो लानी है वो भी मैं लाऊंगी। तो इसमें से आपने ये क्या कर लिया, एक न्यूमेरिकल कर लिया, एंड ये देखो उन्होंने ऑपरेशन रिसर्च की ना करैक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस बोली है, जो ऑफ कोर्स एक थ्योरी है। अगर आपको लीनियर वाला नहीं आता फिर कोई चॉइस नहीं है, बट आप इतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, बिकॉज न्यूमेरिकल्स गलत नहीं होने चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल्स आगे ही कम है एंड थ्योरी पे ज़्यादा फोकस है, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल्स
पे ज़्यादा फोकस दे के ना, थ्योरी पे कम दे के कि ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं करने। सेक्शन बी में से जो थ्योरी है वो वाली करनी है, ठीक है। सेक्शन बी में जाते हैं। ये देखो उन्होंने क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन के मेथड्स है ना उस पर उन्होंने पूछ लिया, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको सेक्शन जो बी है वो आपको पूरा करना है। सेक्शन बी पूरा करोगे तो उसके देखो उन्होंने पूछा कि कौन से मेथड्स, तो आप मेथड्स को बता सकते हो, उसको एक क्वेश्चन के साथ बता सकते हो, फिर उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो इसमें जो आपके थ्योरी में मार्क्स आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था सेक्शन बी पूरा करो, क्यों, बिकॉज इसमें से जैसे ट्रांसपोर्टेशन में से थ्योरी आ गई है, अब जो असाइनमेंट में से है ना उसमें से आपको क्या आ जाएगा, एक सम आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो आपको उसमें से करना है। ये देखो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये तो इजी है, वो हो जाएगा। तो इसमें से आपके 20 नंबर उधर हो गए, 10 नंबर पहले में से हो गए, ठीक है। अब सेक्शन सी में जो आते हैं वो गेम थ्योरी की आई है। एक थ्योरी का क्वेश्चन आया, मैंने आपको बोला था इस ये वाला कर लो, वो दूसरे वाला चैप्टर ना करो सेक्शन सी में, मॉडल वाला, क्यू मॉडल वाला, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी में जाते हैं। ये पर्ट एंड सीपीएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीपीएम है, सीपीएम एंड पर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एंड वो ही आया हुआ है। एंड उन्होंने लास्ट पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएट बताओ एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस। अगर आपको देखो न्यूमेरिकल आता वो वाला करो एंड ये वाला मत करना। अगर आप सपोज कि हम मुझे बी का नहीं आता, फिर आप डी वाला जो पूरा सेक्शन है उसको कर सकते हो, बट सी तो मत करना उसको। चाहे एक चैप्टर का आप छोड़ दो, गेम थ्योरी वाले में से थ्योरी कर लो, एक चैप्टर वो वाला छोड़ दो, बिकॉज उसके मॉडल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड आप उसमें ही फंस जाओगे। बाकी इनमें ध्यान दो, बिकॉज न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दो, उसकी प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आते हैं मैम, हमें बहुत क्वेश्चंस चाहिए, बिकॉज हमें प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ्स लाओ, सब कुछ करवाऊँगी, कमेंट बॉक्स में लिखना यस मैम। देखती हूँ कितने बच्चे लिखते हैं, उसके हिसाब से वीडियो आएगी। आई होप आपको समझ आया होगा कि ऑपरेशन रिसर्च का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखो एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।